अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह से। और आज की व्लॉग मैंने सुबह से बनाना स्टार्ट की है। तो बिस्तर उठ रहे थे, जैसे कि सर्दियां यहाँ पर भी आ चुकी हैं और इस तरीके के गर्म कपड़े और बिस्तर निकल चुके हैं। और अभी मुझे जो है ना बिस्तर मैंने निकाल लिए हैं, लेकिन ये कि कपड़े निकालना बाकी हैं। शहीर के गर्म कपड़े निकालने हैं, बच्चों के निकालने हैं जो कि जर्सियाँ वगैरह हैं हस्बैंड के। तो बस इन सारी चीज़ों को निकाल के धूप लगानी है। धो के रख दिए थे, जो जिसको नीट लगेगी उनको धो लूँगी दोबारा से। और आज संडे का दिन है, तो बस नाश्ते के लिए बच्चों ने कहा मम्मा आज कुलचे मंगवा लेते हैं। और इनको मैं गरम कर रही थी कुलचों को, और ये वैसे भी बहुत गर्मा गर्म ही आए थे, लेकिन ये था कि थोड़े से और गरम कर लेते हैं क्योंकि सर्दी सी हो गई है और अब गरम गरम नाश्ता खाने में बहुत ही मज़ा आ रहा होता है। थोड़ी सी रोटी भी ठंडी हो जाती है तो बच्चे यही कह रहे होते हैं मम्मा मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि सर्दी के अंदर यही होता है गरम गरम रोटियाँ डलती जाएँ और हाथों हाथ खाना खा लिया जाए। बहुत ही अच्छा भी लग रहा होता है और ज़्यादा भी खाने में आ जाता है। तो गर्मियों के अंदर तो बिल्कुल भी रोटी वगैरह का चलने का मुंह में दिल ही नहीं करता, और यही होता है कि राइस की डिशेस ज़्यादा बन रही होती हैं। तो आप लोगों को मेरे चैनल पे वैसे ज़्यादातर तो बिरयानी ही नज़र आती है, और आज भी जो है वो बीफ बिरयानी की फरमाइश थी बच्चों की, क्योंकि आज संडे का दिन था तो बहुत सारे काम पे निपटाने होते हैं। यशा की छुट्टी होती है, बच्चे नहीं आते ट्यूशन के, तो काफ़ी सारे काम जो होते हैं ना हम लोग समेट लेते हैं जो नज़र नहीं आ रहे होते। ऐसा होता है कि बस उनको यही होता है कि हम लोग बंद कर करके रख रहे होते हैं कि चले कर लेंगे, जब टाइम मिलेगा कर लेंगे, तो वो टाइम तो मिलता ही नहीं है और फिर वो काम जो होता है ना बहुत ज़्यादा मैस हो रहा होता है। तो यहाँ पे बस मैं रबीब को तल के दे रही थी। ये कुलचा उन्होंने तलवा लिया था और ये बच बच के निकल रहे थे वीडियो से। तो बच्चों को देखें किस तरीके के बस जो होती है ना मस्तियाँ सूझ रही होती हैं। और यहाँ पे धूप के अंदर बैठ के हमने नाश्ता कर लिया था, क्योंकि कल तो धूप बिल्कुल नहीं निकली थी। आज तो फिर भी शुक्र था कि धूप में तेज़ी थी थोड़ी और अच्छी लग रही थी। थोड़ा सा धूप के अंदर सिक जाता है ना बंदा, तो थोड़ा सा एनर्जाइज हो जाता है, क्योंकि आप जब सर्दी में सुबह सो के उठते हैं ना तो हाथ पैर जुड़ से जाते हैं। और जिन घरों में धूप नहीं आती है ना, तो उनके लिए तो कहीं से भी थोड़ी सी भी विंडो से धूप आए तो नेमत होती है। और हमारे यहाँ इस कमरे के अंदर ही जो है ना विंडो से धूप आने का एक ज़रिया होता है, और वो भी सेलेक्टेड टाइम में। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि इस धूप को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय भी करें और इस धूप के अंदर हम बैठ भी जाएं। तो मेरा तो यही होता है अक्सर कि मैं इस धूप में ज़रूर बैठती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है ना बिरयानी की मैं यखनी चढ़ा दूँगी। गोश्त मैंने ले लिया था। अच्छा, गोश्त जो है ना मैं थोड़ा-सा चर्बी वाला लाई थी, क्योंकि बीफ बिरयानी के अंदर थोड़ी-सी चिकनाई अच्छी लगती है और रिवाज अच्छा लगता है, जो कि वो तो ख़ैर बॉयल करने में घुल जाता है, और जब हम यखनी भूनते हैं तो ये उसमें भी आधे से ज़्यादा ख़त्म ही हो जाता है। लेकिन ये होता है कि इसको डालने से ना बीफ बिरयानी में जायका बड़ा मज़े का आता है, टेस्टी बिरयानी बनती है। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग भी डालते हैं या नहीं? तो मैं यहाँ पे जो है साबुत धनिया, सौंफ, तेज़पात पत्ते, लहसुन और प्याज डाल के इसको यखनी को चढ़ा दूँगी। बाकी मैं गरम मसाला इसके अंदर नहीं डालती, फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी सी हो जाती है और फिर मुँह पकड़ रहा होता है, तो इसलिए ऑलरेडी मैं गरम मसाला बीफ बिरयानी में ज़्यादा ही ले लेती हूँ। उसके बाद मैं अपनी कबर्ड के अंदर आ गई थी, जहाँ पे मुझे ज्वेलरी का सेक्शन सही करना था। बहुत ज़्यादा जो मिन्हा है ना वो अक्सर ऐसे ही लेके बैठ जाती हैं बहुत सारी चीज़ें, तो फिर जब वो रख देती हैं ना तो वो इस तरीके से फैला देती हैं। हर चीज़ जो है वो बेतरतीब हो जाती है, और फिर जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो हड़बड़ी में हर चीज़ जो है वो फिर इधर से उधर हो जाती है। तो ये देखें, ये वाले बैंगल्स जो थे ये सारे ज़रकून के थे, जो कि मैंने ऐसे ही रखे हुए थे। और एक तो ये काले हो जाते हैं और फिर ज़रा से भी गिरते हैं ना तो इनके ज़रकून निकल जाते हैं और बहुत ही बदनुमा भद्दे लग रहे होते हैं। ये वाली ज्वेलरी भी मेरी ईद के दिन की ही ऐसी ही मैंने शॉपर में रैप करके रख दी थी, और इसको भी मैं संभाल के रख दूँगी, क्योंकि कोई शादी ब्याह की अभी तकरीब वगैरह कोई दूर दूर तक है भी नहीं ऐसी आसपास। तो फिर इसलिए इन चीज़ों को जो है ना मैं बहुत ज़्यादा हिफाजत से रखती हूँ। बार बार तो इस तरीके की चीज़ें ख़रीदने में नहीं आती हैं। काफ़ी सारी ज्वेलरी हर बार मैं बहुत सारी जो है वो निकाल देती हूँ, लेकिन फिर बच्चों का यही होता है कि मम्मा रख दें, कहीं ना कहीं पहनने में आ जाती है। और फिर दो दो बेटियाँ हैं माशाल्लाह से, तो कुछ ना कुछ उनको पहनने के लिए चाहिए ही होता है कभी ना कभी। तो इस तरीके की चीज़ें मैं रख देती हूँ उठा के, ताकि ये होता है कि फिर बाज़ार तो बार बार इन चीज़ों के लिए जाना नहीं होता। और फिर लाज़मी बात है, शादियों की जो तैयारी होती है वो आजकल कितनी महंगी हो गई है, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ना बहुत इनको एहतियात से रखने की ज़रूरत होती है। मैंने अपने ये वाले सेट को जो है ना इस वाले बॉक्स में रख दिया था, और पहले भी ये इसी के अंदर था, लेकिन ये क्या होता है कि मीनू के हत्थे चढ़ जाती हैं चीज़ें। छोटे छोटे बॉक्स जो होते हैं ज्वेलरी के, वो अक्सर ये होता है कि मीनू अपनी ज्वेलरी रखने के लिए निकाल लेती हैं बगैर पूछे, और फिर जब हम उनकी कबर्ड में देखते हैं ना तो वो फिर बिल्कुल भी जो है ना यानी कि देती नहीं है और ज़िद पे आ जाती हैं। तो बस इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों के जो बॉक्स थे
इधर उधर हो गए थे और कुछ मिन्हा ने ले लिए थे, तो बस उनको शॉपर में मैंने फिर सारी चीज़ों को रख दिया था। ये वाले जो सारे इयररिंग्स हैं ना, ये सारे एंटीक हैं। अच्छा, इस तरीके की ज्वेलरी जो होती है ना, वो यशा ज़्यादा वेयर करती हैं, क्योंकि हमें यही होता है कि गोल्डन सिल्वर इतना तो नहीं होता, लेकिन ये कि एंटीक ज्वेलरी जो होती है ना, उसको ज़्यादा रिलायबल भी होती है और उसको हम बहुत देर तक कैरी भी कर लेते हैं। ये होता है कि वो काली नहीं होती है और आप बिला झिझक जो है वो हर बार पहन के जा रहे होते हैं। कुंदन पे हैं ये और थोड़ी-सी एंटीक है, तो ये इस तरीके की ज्वेलरी जो होती है ना, मैं बड़ी हिफ़ाज़त से रखती हूँ, ये भी बड़ी काम आती है। तो डिफ़रेंट-डिफ़रेंट जगहों पे अलग-अलग चीज़ें ज़रूरत पड़ जाती हैं और रखनी पड़ती हैं। ये 2 ब्रेसलेट थे, जो कि टूट गए थे, एक ज़रकून, दोनों ज़रकून के हैं ये और एक मिरर का है। तो यशा भी वेयर कर लेती थी और ये मैं भी, तो ये हमारे बहुत ही फ़ेवरेट थे, लेकिन अब ये टूट गए दोनों। तो इसमें भी हस्बैंड से मैंने कहा है कि आप टाँका लगवा दें, ताकि इनको भी मैं रख दूँ। इनको बिल्कुल भी जो है ना यानी कि वेस्ट करने का दिल नहीं करता मेरा, और मैं ये कहती हूँ कि बस कब इनमें टाँका लगे तो फिर इनको हम वेयर करें। और ये वाली ज्वेलरी जो थी यशा इतनी सारी $1 से लेकर आई थी, और ये पर वाले जो इयररिंग चले थे, ये मैंने लिए थे। मुझे बहुत शौक़ है इस तरीके की हल्की-हल्की सी जो ज्वेलरी है ना, लॉन के कपड़ों पे वेयर करने का बहुत शौक़ है। तो बस जैसे-जैसे जो शौक़ है अब वो ख़त्म होता जा रहा है, तो मैं ज्वेलरी फेंकती हूँ, बच्चे फेंकने नहीं देते। कहते हैं मम्मा रखे रहने दें, आपकी यादगार हैं बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे जो है ना जाले झाड़ रही थी यशा, जो कि बहुत ज़्यादा बारीक-बारीक जाले लग गए थे। अच्छा, वीडियो की आप हिलने-जुलने पे नहीं जाइएगा, आज इग्नोर कर दिएगा, क्योंकि मेरे हाथ से जो है ना शहीन ने कैमरा ले लिया था और शहीन ने बनाई थी ये वीडियो। तो वो बहुत जब ज़िद पे आ जाते हैं ना, तो बिल्कुल भी वो मानते नहीं हैं कहना, और फिर बस ऐसा ही होता है कि अक्सर तो वो ही बना रहे होते हैं ना वीडियो मोबाइल में। तो उनको यही हुआ कि मम्मा मैं बनाऊँगा वीडियो। मैंने कहा चलें आप बना लें। उसके बाद ये वाला जो बेड के नीचे था ना एरिया, इसके अंदर हम लोग बिस्तर रखते हैं, ये वाले थोड़े बहुत बिस्तर इसके नीचे भी आ जाते हैं, क्योंकि जगह बिल्कुल भी नहीं है। कबर्ड्स जो हैं वो सारी यानी कि फ़िक्स हैं कपड़े रखने के लिए, और बाकी कोई ऐसी स्टोर वगैरह कुछ भी नहीं है इस घर में जिसमें हम इस तरीके की चीज़ें रख सकें। तो बस इसी तरीके से बेड के नीचे सफाई रखनी पड़ती है। उसके बाद बस यखनी पक गई थी और मैं आ गई थी किचन में बिरयानी दम करने के लिए। तो बस बिरयानी जो है वो बीफ बिरयानी काफ़ी टाइम बाद मैं बना रही हूँ, जो कि मैंने शायद लास्ट जो बिरयानी बनाई थी, मुझे लगता है कि वो दावत में बनाई थी। उसके बाद फिर मैंने अब बनाई है चिकन बिरयानी ही बच्चे खाते हैं ज़्यादातर, पुलाव और बिरयानी तय वाली में भी वो बच्चे चिकन के ही खा रहे होते हैं। तो बीफ बिरयानी काफ़ी टाइम बाद अब जब खाई हमने और बनी भी बहुत अच्छी। तो बस जब भी बनती है जब बच्चे डिमांड करते हैं, बाकी तो मैं चिकन की बिरयानी ही बना रही होती हूँ। और ये जो बीफ बिरयानी है ना, मेरे हस्बैंड को यूरिक एसिड का मसला भी है, तो इसलिए फिर मैं ज़्यादा नहीं बना रही होती बीफ का खाना। आप लोगों को नज़र भी आता होगा कि ज़्यादातर मेरे यहाँ पे चिकन का ही इस्तेमाल हो रहा होता है। तो बस यहाँ पे मैं सारी यखनी को डालने के बाद ना जल्दी-जल्दी रेडी कर लूँगी, क्योंकि भूख जो है ना अब काम वाम करके इतनी कोई लग रही थी सुबह, इसीलिए हम लोगों ने कुलचे खा लिए थे, ताकि जो सारे काम है ना बीच के वो निपटा के फिर उसके बाद बस जब हम खाना खाएँ ना, तो बिरयानी बस जल्दी से दम पे लगी हो और हम जो है जल्दी-जल्दी खाना खा लें सब, क्योंकि बच्चों को भी भूख लग रही थी। मैंने यहाँ पे बिरयानी मसाला पीस लिया है, और सारा ये मसाला जो है इस बार मैंने थोड़ा-सा बारीक दरदरा पीसा है, क्योंकि मुझे ये जो है ना बिरयानी बीफ की ये इस तरीके की चाहिए थी, पुलाव टाइप का भी इसमें टच आए और बिरयानी का भी आए। तो दोनों मिक्स करके मैंने इसको रेडी किया था, और ये बहुत मज़े की बनती है। आप लोग इसी रेसिपी को फॉलो करते जाइएगा और इसी तरीके से बनाइएगा। कुटी लाल मिर्च का इस्तेमाल मैं ना तो बीफ बिरयानी में करती हूँ, ना ही चिकन की बिरयानी में करती हूँ। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है हरी मिर्चों से। अच्छा, गोला मिर्च जो है ना मैं अक्सर और बेशतर डाल लेती हूँ, लेकिन मैं कुटी लाल मिर्च नहीं डालती, और बहुत ज़्यादा जो है वो फिर तेज़ाबियत कर रही होती है इसलिए। अच्छा, यहाँ पे जो है ना हमारी बिरयानी को लग गया है दम, और आज मैंने केवड़ा एसेंस भी डाल दिया था, जो कि शायद स्किप हो गया। काफ़ी टाइम बाद मैंने केवड़ा एसेंस भी डाला, क्योंकि ख़त्म हो गया था, तो उसके बाद लाना ही नहीं होता था और याद भी नहीं रहता था। बिरयानी हो गई है दम, और ये देखें कितने मज़े की ये बिरयानी बनी थी। खुशबू सी आ रही थी, पूरे फ्लैट में खुशबू इसकी जो है ना रच बस सी गई थी। और ये चावल जो है ना कायनात के, जो अक्सर मैं बता रही होती हूँ, ये बनते भी बड़े लाजवाब हैं। तो आप लोग भी इस रेसिपी को अगर आपको पसंद आए तो फ्रेंड्स में शेयर करें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो छोटा सा लाइक ज़रूर कर दिया करें। लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और हमारे साथ ये बिरयानी आप लोग भी इंजॉय करें। मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों को भी खिलाऊं, जो लोग मेरी कुकिंग की तारीफ़ करते हैं, तो मेरा बड़ा ही दिल करता है कि किसी तरीके से मैं अपने व्यूवर्स को भी ये खिला पाती। चलें जी, तो कुछ चीज़ों में जो है ना हम लोग बड़े ही बेबस होते हैं, और ये सारी अल्लाह ताला की मसलियतें होती हैं। खाना वगैरह खा लिया था हमने, बिरयानी बड़ी इंजॉय की थी।
और ये शने जो है यहाँ पे बर्तन भी समेट लिए हैं, किचन साफ़ कर दिया है। तो व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।